मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। माँ के साथ 7 पुत्रों की शहादत। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हांडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिए जाए। उसके दूसरे भाइयों और माँ की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था तब उसकी शत विषित देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपाया गया। जब कड़ाह में धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माताओं ने एक दूसरे को उत्साहित किया, जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्दों में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया, जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी गई और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा? तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रण दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की ही तरह उसे भी यातनाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और ये कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वो मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद पांचवे को लाया गया और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम जैसा चाहो कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति का त्याग किया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करो तो देखोगे उसका महिमा में सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगा। तब छठा लाया गया। उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें यह दंड मिल रहे हैं और हम ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। किंतु तुम यह न सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती थी। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपनी नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से ये कहती, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार के सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। एंटियोक
को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। एंटियोक ने उसे समझाया ही नहीं बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों की रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो एंटियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीने तक घर में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और ये समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ और तुम राजा एंटियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। हम अपने पापों के कारण दुख झेल रहे हैं। यदि हमारा जीवंत ईश्वर हमें दंड देने और हमारा सुधार करने के लिए थोड़े ही समय तक हम पर क्रोध प्रकट करता है तो वह फिर अपने सेवकों पर दया करेगा। किंतु तुम जो मनुष्यों में सबसे दुष्ट और नीच हो और ईश्वर के सेवकों पर हाथ उठाते हो, घमंडी बनकर व्यर्थ आशा मत करो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के न्याय से नहीं बच सकोगे। हमारे भाई थोड़े समय के लिए दुख सहने के बाद अब ईश्वर के विधान के कारण अनंत जीवन का जल पीते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर से तुम्हें अपने अहंकार का उचित दंड मिलेगा। मैं अपने भाइयों की तरह अपने पूर्वजों की संहिता पर शरीर और जीवन सब कुछ निछावर कर रहा हूँ और ईश्वर से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह शीघ्र ही मेरी जाति पर फिर से दया करे और तुमको भी विपत्तियों की मार से यह समझा दे कि वह एकमात्र ईश्वर है। यह उचित ही था कि सर्वशक्तिमान का क्रोध हमारी जाति पर भड़क उठे। वह क्रोध मेरे और मेरे भाइयों के कारण अब शांत हो जाए। राजा को इस तिरस्कार का बहुत तीखा अनुभव हुआ और उसने क्रोध के आवेश में आकर उसके साथ दूसरों से कहीं अधिक क्रूर व्यवहार करने को कहा। इस प्रकार वह निर्दोष युवक केवल प्रभु पर भरोसा रखते हुए इस संसार से चल बसा। अंत में माता का अपने पुत्रों के बाद देहांत हो गया। बलि प्रसाद के सेवन और असाधारण यातनाओं का यह विवरण यहाँ समाप्त किया जाता है।